माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी जी चैनल को आपने इतना प्रेम दिया। बहुत ही कम समय में बहुत सारे वीडियोस पर कमेंट्स और लाइक्स हमने देखे हैं और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपना यह प्रेम चैनल के साथ यूं ही बनाए रखिएगा। जय माता जी की। आइए बात करते हैं वीडियोस की। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने आपको माता रानी जी से जुड़े इतिहास की सारी कहानियाँ बताई कि माता रानी जी का जन्म कब, कैसे और क्यों हुआ और किस प्रकार माता वैष्णो देवी जी ने पिंडी रूप धारण किया। माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी अन्य कथाएं भी हमने आपको बताई कि माता रानी जी ने कौन कौन से असुरों का वध किया। अब बात करते हैं कि यदि हमें यात्रा पर जाना है तो अपने यात्रा की तैयारी हम किस प्रकार करें। जो सबसे पहला सवाल भक्तों के मन में आता है कि यदि हमें यात्रा पर जाना है तो हमें कहाँ पहुँचना होगा। तो माता रानी जी के दर्शन के लिए सबसे पहले हमें कटरा शहर पहुँचना होगा। कटरा शहर जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कटरा पहुँचने के क्या क्या तरीके हैं, आइए आपको बता दें। कटरा पहुँचने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला ऑप्शन, कटरा पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। आपको ऑर्डिनरी बसेस भी मिल जाएंगी, आपको डायरेक्ट बसेस भी आराम से मिल जाएंगी। आप बसेस से भी डायरेक्ट कटरा पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपकी पर्सनल कार। आप अपनी पर्सनल कार या गाड़ी से भी डायरेक्ट कटरा पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है वो है ट्रेन। आपको अपने स्टेट से बहुत सारी ट्रेन ऐसी मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्ट कटरा पहुंचा सकती हैं। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी सुपर फास्ट ट्रेन भी चली हैं जो आपको सीधे कटरा पहुंचा देंगी। ये 3 तरीके हमने आपको बताए कि आप कटरा कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं उन भक्तों के लिए जो डायरेक्ट कटरा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कई सारे स्टेट हैं जहां से डायरेक्ट बस नहीं मिलती कटरा के लिए, ना ही डायरेक्ट ट्रेन है। ऐसे में यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको डायरेक्ट ट्रेन या बस कटरा के लिए मिलती है तो इस केस में आप जम्मू पहुंच सकते हैं, क्योंकि जम्मू से कटरा लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यदि आप जम्मू पहुंच जाएंगे तो वहां से भी कटरा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जम्मू किस प्रकार पहुंच सकते हैं। जम्मू पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं, आइए आपको बता देते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है जम्मू पहुँचने का है वो है बाई रोड। आप बस से या अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जम्मू जा सकते हैं। जम्मू जाने के लिए आपको कई सारी बसेस आराम से मिल जाएंगी, उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी आप करवा सकते हैं और चाहे तो बस स्टैंड जाकर भी आप अपने स्टेट से डायरेक्ट जम्मू पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाई एयर। आपको बहुत सारी फ्लाइट अपने स्टेट से जम्मू जाने के लिए मिल जाएंगी। आप फ्लाइट से भी जम्मू आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रेन। ट्रेन से भी आप डायरेक्ट जम्मू पहुंच सकते हैं। ट्रेन का ऑप्शन मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत ही आनंदमय होता है। आप आराम से ट्रेन में बैठकर एंजॉय करते हुए जम्मू पहुंच सकते हैं। तो ये तो बात की हमने कि आप जम्मू किस तरह से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा किसी भी भक्त को यह इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनके स्टेट से कौन सी ट्रेन या कौन सी बस कटरा या फिर जम्मू के लिए जाती है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जम्मू से कटरा कैसे जाया जाए। चलिए आपको बता दें कि कटरा जाने के लिए आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी जम्मू से। सबसे पहले जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं और जिन भक्तों को जम्मू नहीं रुकना है, ऐसे में आप जम्मू से 10 किलोमीटर पहले कुंजवानी से बाईपास लेकर सीधे कटरा पहुँच सकते हैं। ऐसे में आपका जम्मू में रुकने का खर्चा भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा। अब यदि आप फ्लाइट से जम्मू पहुंचते हैं तो आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही बहुत सारी प्राइवेट बसेस या टैक्सीज आपको आराम से मिल जाएंगी जो आपको कटरा पहुंचा देंगी। जम्मू से कटरा का डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है। लगभग 1-2 घंटे में आप आराम से जम्मू से कटरा पहुंच जाएंगे। अब आप सभी कटरा पहुंच चुके हैं तो अब बात करते हैं कि कटरा में रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। तो आइए आपको बता देते हैं कि कटरा बस स्टैंड के पास निहारिका और शक्ति भवन है जहाँ पे यात्रियों की रुकने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे आपको रूम बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको दोनों तरह के रूम मिल जाएंगे, एसी नॉन एसी। इसके अलावा यहाँ पे डॉर्मेटरी अकोमोडेशन भी है जो कि 100 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको शक्ति भवन में मिल जाएगा। इसमें एक ही रूम में बहुत सारे बेड होंगे
और पर बेड का चार्ज 100 रुपये होगा। यदि आप रूम भी लेना चाहते हैं तो पास में ही त्रिकुटा भवन भी है, जहाँ पे करीब 500 रुपये में आपको रूम आराम से मिल जाएगा। इसमें जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाती हैं, जिसमें कि भोजनालय है जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, कुछ शॉप भी मिलेंगी, सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आपको फ्री क्लॉक रूम भी मिलेगा। इन भवन में रुकने के लिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और चाहे तो काउंटर पे जाके भी रूम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करवाने में आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में कई बार होता है कि भवन फुल हो जाते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आपको रूम मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो यदि आपको पता है कि आप इस डेट में यात्रा करने जा रहे हैं तो आप पहले से ही अपना रूम बुक करवा के रखें, जिससे कि आपको बहुत सुविधा होगी। और यदि रूम आपको नहीं भी मिलता है तो वहाँ पे फ्री एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें कि यात्रियों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की वहाँ पे सुविधा दी जाती है। हालांकि भीड़ के चलते कई बार ऐसा होता है कि रूम्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते, कंबल की लाइन में भी आपको खड़े रहना पड़ता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यही हुआ कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही आएँ। इसके अलावा आपको कटरा में बहुत सारी सराय हैं, धर्मशाला हैं, जहाँ पर भी आप अपनी रहने की व्यवस्था देख सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है, और यदि रेंटेड भी होगा तो भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। कटरा में तो बहुत सारे गेस्ट हाउस भी हैं, लॉजेस भी हैं, कुछ लग्जरी होटल्स भी हैं, तो जो जैसा रूम लेना चाहता है उसको उसके हिसाब से वहाँ पे उसको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा कटरा में आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, जिसमें कि यात्री अपना सामान रखकर यात्रा पर जा सकते हैं और वापसी में आते टाइम क्लॉक रूम से अपना सामान लेकर वापस जा सकते हैं। क्योंकि कटरा में काफ़ी अच्छा मार्केट है, तो कोई भी सामान यदि आप यात्रा पर नहीं ले जा पाए हैं तो आप वो भी वहाँ से खरीद सकते हैं। कटरा में आपको कई सारे बैंक्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए है तो कटरा में आप आसानी से कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं कटरा में। यदि आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये तो बात की थी हमने कटरा की। अब हम बात करते हैं उन भक्तों के लिए जो सीधे जम्मू पहुँचे हैं या फिर जम्मू रुके हुए हैं या वो जम्मू घूमना चाहते हैं। तो जम्मू में रुकने की क्या क्या व्यवस्था है हम आपको एक बार बता देते हैं। जम्मू में आपको रेलवे स्टेशन के पास ही वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम में रुकने के लिए रूम आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ भी रहेंगी और रेंटेड भी रहेगी। आप चाहें तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रूम ले सकते हैं, और यदि आप थोड़ी अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, थोड़ा आराम चाहते हैं, तो आप रेंटेड एकोमोडेशन को भी अवेल कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे हम आपको वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम और कलिका धाम के प्राइस के बारे में बता रहे हैं कि वैष्णवी धाम में कितने का आपको रूम मिलेगा। जैसे कि डबल बेडेड AC कारपेटेड आपको 1250 रुपये में मिलेगा। यदि आपको डॉर्मेट्री चाहिए होगा तो वो आपको 100 रुपये में आराम से मिल जाएगा। सरस्वती धाम में भी वैसा ही है। यदि आपको डॉर्मेट्री रूम चाहिए तो आपको 100 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। डबल बेडेड AC रूम चाहिए तो 1700 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो आपको आसानी होगी। काउंटर पे भी करा सकते हैं। यदि आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको रूम आराम से मिल जाएगा। यदि आप ऐसे समय पे जाते हैं जब यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस समय काउंटर पे बुकिंग करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और कई बार ऐसा होता है कि रूम्स पहले ही फुल हो जाते हैं। तो आपके लिए सुझाव होगा कि यदि आप जाना चाहते हैं और आपको रुकना ही है, आपको पता है कि आपको जम्मू रुकना है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो आप कृपया करके ऑनलाइन बुकिंग करवा के ही जाएं। ये देखिए कटरा के भी जो भी प्राइसेस हैं कि निहारिका भवन में कितने का आपको रूम मिलेगा, शक्ति भवन में क्या प्राइस है, त्रिकुटा भवन में क्या प्राइस है, ये सारे प्राइस हम आपको रूम के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप यहाँ से रेफरेंस लेके ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। कुछ भक्त जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आते हैं वो कुछ समय जम्मू में बिताकर जम्मू घूमना भी पसंद करते हैं। तो उन सभी भक्तों के लिए बता दें, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जम्मू में घूमने के लिए, जैसे कि रघुनाथ मंदिर है, अमर महल है, बाहू किला है, मानसर झील है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जम्मू की जो सुंदरता है उसको देख सकते हैं। भक्तों ये तो बात थी आपके जम्मू और कटरा पहुँचने तक की। अब कटरा पहुंच के जब आप वहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको क्या क्या करना है और क्या क्या तैयारियां करनी है आपको अपने यात्रा के लिए,
कटरा से लेके भवन तक आपको कैसे पहुंचना है, कौन कौन सा रास्ता आपको लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। कटरा तक पहुंचने के लिए यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बस की, ट्रेन की, टैक्सी की या फिर किसी भी होटल वालों की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।